जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी और एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया है, यानी पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन 2025 में हुआ है। यह विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो जो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी एरिना है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ यानी कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के द्वारा किया गया है। इस आयोजन में 23 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 20 टीमें पुरुष वर्ग में थी और 19 टीमें महिला वर्ग में थी। दोस्तों इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमों ने हिस्सा लिया था उसमें 15 खिलाड़ी शामिल थे और एक कोच, इसके अलावा और जो भी स्टाफ था वो इसमें शामिल थे। पुरुषों के लिए 47 मैच आयोजित किए गए थे और महिलाओं के लिए 43 मैच आयोजित किए गए थे। कनाडा को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन कनाडा शामिल नहीं हो सका था क्योंकि कनाडा और भारत के जो रिलेशन हैं वो कुछ समय से बिगड़े हुए हैं, इसलिए कनाडा की टीम इसमें शामिल नहीं हो सकी थी। पाकिस्तान की टीम को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन पाकिस्तान की टीम को वीज़ा नहीं दिया गया था, इस कारण से पाकिस्तान की टीम भी शामिल नहीं हो सकी थी। दोस्तों खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जरूर याद रखिएगा, वो कौन थे? सलमान खान। अब हम 2025 के खो खो विश्व कप के विजेता डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुष वर्ग की बात करेंगे। तो इसमें विजेता रहा है भारत और उप विजेता यानी रनर अप रहा है नेपाल। इसी प्रकार से महिला वर्ग में विनर रहा है इंडिया और रनर अप रहा है नेपाल। ठीक है, तो फाइनल में भारत और नेपाल की टीमें पहुंची थी पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में। तो भारत ने ये दोनों मैच अपने नाम किए हैं। दोस्तों पुरुषों में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं नेपाल की टीम ने, 524 अंक हासिल किए हैं, और महिलाओं की टीम में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं भारत की टीम ने, 628 अंक हासिल किए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट का पहली बार भारत में आयोजन हुआ है। दोस्तों जिन टीमों ने फाइनल जीता है, यानी भारत ने ही फाइनल जीता है, तो जो पुरुषों की टीम थी जो फाइनल जीती थी उसे नीली ट्रॉफी दी गई थी और जो महिलाओं की ट्रॉफी थी वो हरी ट्रॉफी दी गई थी। तो इसमें ट्रॉफी का कलर अलग अलग था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खो खो विश्व कप का उद्घाटन किसने किया था। तो 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का उद्घाटन किया गया था भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। इसके अलावा इस उद्घाटन समारोह में थे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल। दोस्तों खो खो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो खो खो के बारे में ये कहा जाता है कि यह भारत का एक पारंपरिक खेल है और बहुत लंबे समय से इस खेल को खेला जा रहा है। तो कई विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन भारतीय खेल खो खो की उत्पत्ति महाभारत से हुई है। तो खो खो एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई खेल भी माना जाता है। तो जो दक्षिण एशिया के देश हैं जैसे भारत, नेपाल, तो इनमें ये काफ़ी प्रचलित खेल माना जाता है। दोस्तों कबड्डी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरा सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक खेल कौन है? खो खो। दोस्तों खो खो एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है जिसमें एक सेंटर लाइन होती है, 2 खंबे होते हैं और ये सेंटर लाइन दोनों खंबों को जोड़ती है। और ये जो 2 खंबे होते हैं ये कोर्ट के दोनों छोर पर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है खो खो का कोर्ट। तो ये आयताकार कोर्ट है और यहाँ पर दोस्तों एक खंबा यहाँ पर है और यहाँ पर एक खंबा है और बीच में है सेंट्रल लाइन। तो ये दोनों खंभों को जोड़ती है और इसी के बीच में ये खो खो खेल खेला जाता है। खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से एक प्रतियोगिता के दौरान एक पक्ष के केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। यानी कि खो खो में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर कितने उतरते हैं? 9 खिलाड़ी ही उतरते हैं। दोस्तों जो बचाव करने वाली टीम होती है उसके 3 खिलाड़ी कोर्ट के चारों ओर दौड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है। दोस्तों खो खो 2 पारियों में कंप्लीट होता है, यानी कि जब इसकी 2 पारियां होती हैं तभी इसको कंप्लीट माना जाता है। पहली आधुनिक खो खो प्रतियोगिता 1914 में पुणे में आयोजित की गई थी और इसका आयोजन पुणे डेक्कन जिमखाना क्लब के द्वारा किया गया था, जिसमें खेल के नियम और कानून भी बनाए गए थे। यानी कि जो 1914 में खो खो प्रतियोगिता हुई थी उसी में खो खो के नियम और कानून भी बनाए गए थे। फिर 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में
3 भारतीय पारंपरिक खेलों को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। तो वो 3 खेल कौन कौन थे? खो खो, कबड्डी और मलखंभ। दोस्तों खो खो को 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों में भी प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों खो खो के लिए पहली एशियाई चैंपियनशिप 1996 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। पुरुषों के लिए पहली अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप 1959-60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित की गई थी, जबकि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1960-61 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। दोस्तों बात करते हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की, यानी KKFI की। तो भारत में खो खो को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ है या इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन है, यह भी भारत में ही स्थित है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी और यह खो खो के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यह एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है खो खो के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों खो खो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो ऐप मिल जाएगा। ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, इसके अलावा टेस्ट पास। दोस्तों जब आप कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको 10,000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा 1 ईयर टॉपिक बाइस ऑल PDF मिल जाएंगी प्रभाकर सर की, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करेंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी, तो इन सभी को आप वहां से प्राप्त कर लें। अब लगाएंगे हम टेस्ट, यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका टेस्ट लगाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2025 में खो खो विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपको याद होगा शुरुआत में ही बताया था कि 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया है, यानी कि पहली बार ही ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 23 देशों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुषों की कितनी टीमें शामिल हुई थी? तो पुरुषों की 20 टीमें शामिल हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में कितनी महिला टीमें शामिल हुई थी? तो 19 महिला टीमें शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। तो पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। ठीक है, तो भारत ने नेपाल को हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता कौन रहा है? नेपाल। ठीक है, तो भारत ने नेपाल को हराया था। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में विजेता कौन रहा है? तो महिला वर्ग का विजेता कौन रहा है? इंडिया रहा है। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में उप विजेता यानी रनर अप कौन रहा है? तो नेपाल रहा है, क्योंकि फाइनल में 2 ही टीमें पहुंची थी, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में, भारत और नेपाल। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में सबसे अधिक अंक किस टीम ने प्राप्त किए हैं? तो ये प्राप्त किए हैं नेपाल ने। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में महिला वर्ग में सबसे अधिक अंक किस टीम ने हासिल किए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। अगला क्वेश्चन है, खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जबकि मैदान पर कितने खिलाड़ी उतरते हैं ये भी आप याद रखिएगा, 9 खिलाड़ी उतरते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल। कौन है दोस्तों वर्तमान में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष? सुधांशु मित्तल। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक वगैरह ये सभी मिल जाएगा।
तो दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, यानी 12 महीने का करेंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये आप सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे बहुत ही कम कीमत पर, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पेज का नाम है राजा गुप्ता ऑफिशियल। तो आप हमारी स्टैटिक जीके की बुक को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इस बुक को अपने घर पर मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप वहां से मंगा लें। ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, जो कि एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, व्यापम और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। तो इसको आप प्राप्त कर लें ऐप से। और इसकी वैलिडिटी कितनी है? 12 महीने की। इसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस होगी, तो ये सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम आया है, टीचर एग्ज़ाम आए हैं, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैथ का बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। व्यापम के और भी आपको यहाँ पर बैच मिल जाएंगे। एसएससी फाउंडेशन बैच है, मैथ्स और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। इसके अलावा बैंकिंग फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रीजनिंग फाउंडेशन बैच भी आपको बहुत ही कम कीमत पर ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।